हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि यूपीएसआई के लिए दोस्तों जाति प्रमाण पत्र आपको कैसे बनाना है। इसके लिए दोस्तों अगर आप जनसेवा केंद्र पे जाएंगे तो वहाँ पे दोस्तों 1 सप्ताह का दोस्तों टाइम लगता है। तो दोस्तों यहाँ भी 1 सप्ताह से कम ही लगेगा, बन जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो प्रक्रिया है ये दोस्तों घर बैठे आप अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं। वो दोस्तों जो जनसेवा केंद्र वाले बनाते हैं उन लोगों के पास आईडी होता है दोस्तों ई डिस्ट्रिक्ट का, तो दोस्तों वो लोग तब बना पाते हैं। लेकिन आपके पास अपना स्वयं का आईडी बनाना पड़ता है, उससे आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, रिजेक्ट नहीं होगा। जिस तरह से मैं बताऊंगा सेम उसी तरह से आपको बनाना है दोस्तों, कोई लेखपाल रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को करने के लिए सबसे पहले इस तरह से आपको आना है और यहाँ देखिए ऊपर दिख रहा होगा edistrict.up.gov.in, यही टाइप करके जब आप दोस्तों इंटर करेंगे तो इस तरह से ओपन होगा। ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ नीचे आएंगे इस तरह से। देखिए जब नीचे आएंगे थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो दोस्तों देखिए इस तरह से जब आ जाता है तो यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। तो दोस्तों आइए इसको हम डाउनलोड करते हैं। तो इस पर इस तरह से जब क्लिक करेंगे इस तरह से देखिए डाउनलोड करने का पूछ रहा है, तो डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों इस तरह से देखिए ओपन हो गया है, फॉर्म PDF है। तो दोस्तों आपको ये प्रिंट करवा लेना है दोस्तों, प्रिंट आउट 5 रुपये 10 रुपये लगेगा, केवल यही प्रिंट आपको करवाना होगा। ये प्रिंट करवाने के बाद दोस्तों आपको इसमें भर लेना है जो डिटेल दिया हुआ है। तो इसमें जैसे देखिए मान लीजिए आपको भरना अभी बता देते हैं पहले, तब दोस्तों फॉर्म कैसे अप्लाई करना है बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपना नाम यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, इसमें पिता का नाम फिल कर लीजिएगा और यहाँ पे दोस्तों उम्र आपकी क्या है इस तरह से भर लेना है यहाँ पे 20 साल 25 साल जो भी होगा। इसके बाद व्यवसाय पे यहाँ पे अपना व्यवसाय सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मान लीजिए लिख लेंगे मजदूरी, कृषि, विद्यार्थी जो भी होंगे। फिर यहाँ पे निवास में अपना पूरा एड्रेस फिल कर दीजिएगा और फिर यहाँ पे दोस्तों इसमें भी पूरा एड्रेस फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्थान में अपना दोस्तों यहाँ पे स्थान अपना जो आपका घर होगा दोस्तों, जो आपका सिटी होगा उसका नाम यहाँ पे, और यहाँ पे दिनांक, और यहाँ पे आवेदिका के हस्ताक्षर यहाँ पे या आवेदक के जो भी होंगे यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे अपना नीचे नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों इसको आप मोबाइल में फ़ोटो खींच लीजिएगा, थोड़ा साफ हो, क्लीन हो, दिखाई दे, ब्लर ना हो। यहाँ पे जो लॉगिन वाला ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ देखिए इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 4 में से हमें दोस्तों ये हो गया CSC वालों के लिए पहला, दूसरा हो गया सिटीजन लॉगिन ई साथी, यानी ये स्वयं के लिए होता है दोस्तों, हम स्वयं भी अपना आय जाति निवास बना सकते हैं। तो दोस्तों आइए इस पर क्लिक कर देते हैं। तो इस पर जैसे हम क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों एक न्यू पेज ओपन होगा। तो न्यू पेज इस तरह से देखिए ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ से देखिए दोस्तों जो इसमें दिया हुआ है इसमें आईडी, इसमें पासवर्ड मांगेगा और यहाँ पे कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करना होगा। लेकिन दोस्तों हमारे पास आईडी पासवर्ड है ही नहीं है, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अपना आईडी पासवर्ड बनाना होगा। तो आईडी पासवर्ड बनाने के लिए नवीन उपयोगकर्ता पे क्लिक करना होगा। तो इस तरह से आइए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इस तरह से क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए इस तरह से आ गया है। तो दोस्तों मैं मोबाइल से बता रहा हूँ, आप लोग मोबाइल से ही अपना फॉर्म भर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लॉगिन आईडी में 6 से 8 अंक का आपको दोस्तों पहले बनाना होगा एक यूज़र, जैसे मान लीजिए RK5566। तो यहाँ पे उपलब्धता यहाँ पे आपको जांचना है कि ये आईडी कोई पहले से बनाया हुआ है या दोस्तों अभी नई है, बनी नहीं है, तो यही आपको चेक करना होगा। तो आइए चेक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद है, कृपया पुनः नई आईडी के लिए प्रयास करें। फिर यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे अक्षर वगैरह जो है यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, आइए कुछ और चेंज कर देते हैं। इसके बाद आप देखिए चेक करते हैं, यहाँ के लॉगिन सिर्फ अनुमेरिक अल्फ़ाबेट ही मान्य है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे केवल अल्फ़ाबेट ही मान्य है, यहाँ पे दोस्तों @ वगैरह नहीं लगेगा। एक एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो इस तरह से देखिए TTHJ 34 इस तरह से मैं बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए प्रयोग हेतु उपलब्ध है। इसके बाद यहाँ पे अपना नाम भर देंगे दोस्तों इंग्लिश में। तो आइए यहाँ पे अपना नाम फिल कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे दोस्तों
फिर जन्म तिथि सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे अपना लिंग पुरुष और महिला सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे अपना पता दर्ज कर लेंगे दोस्तों आधार के अनुसार, फिर यहाँ पे पिन कोड दर्ज कर लेंगे। पिन कोड दर्ज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अपना ज़िला सिलेक्ट कर लेंगे, जिस ज़िले के आप हैं उसी ज़िले का केवल बना सकते हैं, जनसेवा केंद्र वाले भी उसी ज़िले का ही बना सकते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो चालू हो OTP आएगा, फिर मेल ID दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे सुरक्षा कोड और फिर यहाँ पे कैप्चा कोड को यही जो है यही दर्ज कर देंगे। इसके बाद सुरक्षित कर देंगे तो दोस्तों हमारा जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद OTP फिल करके हमें दोस्तों लॉगिन करना होगा। आइए हम दोस्तों बैक आते हैं, यहाँ मुख्य पेज पे आते हैं, तब आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए मुख्य पेज पे आने के बाद यहाँ पे जो लॉगिन ID आपको मिला होगा मोबाइल पे और ईमेल पे, तो इसमें भर देंगे। यहाँ पे एक OTP आया होगा, OTP दर्ज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड को, ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है दोस्तों ये वाला, इसको यहाँ पे फिल कर देंगे इसी में। इसको सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो सबसे पहले हमें बताएगा कि अपना एक नया पासवर्ड बनाइए। इसके बाद तब फिर दोबारा लॉगिन करना होगा। तो पासवर्ड बनाने के लिए जैसे मान लीजिए आपका नाम है रमेश, तो यहाँ से इस तरह से कैपिटल R बनाएंगे, फिर A, फिर M, स्मॉल में फिर E, फिर S, फिर H, इसके बाद @ यहाँ पे 2 4 8 इस तरह से कुछ लिख लीजिएगा तो पासवर्ड बन जाएगा। बनने के बाद सबमिट कर देना। फिर दोस्तों यहाँ से लॉगिन करना है आपको। तो आइए अब लॉगिन करके आपको बताते हैं। देखिए लॉगिन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस जब ओपन होगा, तो ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे ID शो होगा, जो आपका ID होगा। यहाँ पे सेवा शुल्क का भुगतान, यहाँ रसीद की प्रतिलिपि, निस्तारित आवेदन, कुल लंबित आवेदन, तो इस तरह से दिया रहेगा। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, तो हमें जाति प्रमाण पत्र बनाना है UPSI के लिए। तो दोस्तों हमें थोड़ा सा इस तरह से ऊपर कर देना है। ऊपर करने के बाद देखिए यहाँ पे आप क्या क्या बना सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र हिंदी, एक केंद्रीय जाति बना सकते हैं, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इस तरह से इतना बना सकते हैं। दिव्यांग नहीं बनता दोस्तों। तो आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र हिंदी वाले पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आधार नंबर अपना दर्ज करेंगे, उसमें मोबाइल नंबर फीड होना चाहिए, OTP आएगा और यहाँ पे कैप्चा को जो दिया हुआ है दर्ज करके यहाँ पे टिक कर देंगे। इसके बाद नीचे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ये प्रक्रिया करके आपको दिखाते हैं। पिता और पति का नाम, अगर शादी हो गया तो पति पे टिक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो शादी नहीं हुआ तो पिता, अगर पुरुष हैं तब भी पिता। इसके बाद उस पर हम सिलेक्ट कर देंगे। इस तरह सिलेक्ट करके यहाँ पे अपने पिताजी का नाम दोस्तों हिंदी में भरना है। इसके बाद माता जी का नाम भी हिंदी में भर देना है। फिर वर्तमान पता यहाँ पे अपना मकान नंबर भरिए, अगर नहीं है आधार में तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मोहल्ला या पोस्ट दिया हुआ है, तो इसमें पोस्ट अपना भर लीजिएगा, नहीं तो ग्राम, मान लीजिए जैसे ग्राम कोई है, इसके बाद फिर ग्राम लिख कर फिर पोस्ट लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जनपद अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, हमारा जनपद यही है। इसके बाद यहाँ पे तहसील अपना सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों, जो तहसील यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। बाद आपको दोस्तों ग्राम सिलेक्ट कर लेना है। ग्राम सिलेक्ट करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है अपना, जो आधार में रजिस्टर्ड है। फिर दोस्तों यहाँ पे अगर आपका पता सब सेम है ना, तो यहाँ स्थायी पता पे क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पे पूरा पता आपका भर के दे देगा। चेक कर लीजिएगा पता सही भरा है, नहीं तो फिर दोस्तों अपना उसी में करेक्शन कर लीजिएगा ऊपर जो दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र का प्रारूप हिंदी वगैरह दिया रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको श्रेणी अपना सिलेक्ट कर लेना है, जैसे आपकी जाति क्या है, अनुसूचित जाति या दोस्तों पिछड़ी जाति, तो OBC वाले पिछड़ी जाति सिलेक्ट करेंगे और SC वाले अनुसूचित जाति। इसके बाद यहाँ पे जाति जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो आइए जूम करके थोड़ा सा दिखाते हैं। तो जाति मान लीजिए दोस्तों आपकी जो जाति होगी, यहाँ पे देखिए बहुत जाति दिया हुआ है, यहाँ पे इस तरह से अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी होगा। इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे तो दोस्तों हमारा यहाँ पे जाति सिलेक्ट हो जाएगा। सही सिलेक्ट करिएगा, गलत मत सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों जूम करते हैं तो प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, तो यहाँ पे आपको लिख देना है UPSI फॉर्म भरने हेतु। इस तरह से दोस्तों चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में आपको लिख देना है UPSI फॉर्म, यहाँ पे फिलअप, यहाँ पे हेतु लिख देना है हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में, इस तरह से
लिख देंगे। फिर लिखने के बाद दोस्तों आइए और बताते हैं आपको। फिर यहाँ पूछ रहा है क्या दोस्तों इससे पूर्व आपका स्वयं या किसी परिवार का जाति प्रमाण पत्र दोस्तों जारी हुआ है। अगर हुआ है तो हाँ करके उसका दोस्तों मांगेगा रजिस्ट्रेशन नंबर और प्रमाण पत्र संख्या। तो दोस्तों अगर नहीं है तो यहाँ नहीं ही रहने देंगे और यहाँ पे फैमिली आईडी भी आपका शो कर दे। तो दोस्तों यहाँ पे जब नीचे आ जाते हैं संलग्नक शीर्षक में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है फ़ोटो। सबसे पहले फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अगर आधार में दिया है फ़ोटो वही दोस्तों अपलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम टिक कर देंगे, जो यहाँ टिक वाला ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों आधार वाला फ़ोटो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। अगर नया फ़ोटो अपलोड करना है तो चूज़ फाइल पे क्लिक करिए और जहाँ फ़ोटो आप मोबाइल में रखे होंगे दोस्तों 100 KB से कम होना चाहिए, लेकिन फ़ोटो 50 KB से ही कम होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों अपलोड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इस तरह से फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे फ़ोटो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र जो भी हम आपको शुरू में भरना बताए थे, तो दोस्तों वही भर के यहाँ पे इसमें अपलोड कर देना है चूज फाइल पे क्लिक करके। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अन्य में आना है। अन्य में दोस्तों आपको अपना दोस्तों यहाँ पे संलग्न शीर्षक भरे में आधार कार्ड लिख देना है। आधार यहाँ पे दोस्तों कार्ड इस तरह से लिख देना है। फिर वही आधार अपना अपलोड कर देना है चूज फाइल क्लिक करके। जब तीनों अपलोड हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों आइए कोई एक अपलोड करके हम आपको दिखा। तो यहाँ पे देखिए हमने फ़ोटो को अपलोड कर दिया है और जूम करते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे इस तरह से फ़ोटो को अपलोड कर दिया है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे टिक नहीं करना, नहीं तो दोस्तों डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने के लिए टिक करना होगा, नहीं तो टिक मत करना किसी में भी। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे दोस्तों दर्ज कर देंगे। सब कुछ मिला लेंगे एक बार तभी दर्ज करेंगे, क्योंकि इसमें करेक्शन नहीं होता है, आपको फिर से नया भरना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से दर्ज करने के बाद हमें फिर आना होगा वापस। आइए वापस आते हैं। आने के बाद यहाँ पे कुल लंबित आवेदन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जब हम क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे दोस्तों दिखाई देगा लंबित आवेदन। तो दोस्तों लंबित आवेदन में इस तरह से जब दिखाई देगा, आपको करना क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों क्लिक कर देना इस पर। जब इस पर हम क्लिक कर देते हैं इस तरह से देखिए, तो हमें हमारे पास आ जाएगा एक पेमेंट करने का ऑप्शन। तो दोस्तों हमें पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए पेमेंट शो कर रहा है। फिर यहाँ पे प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, तो हम अपना पेमेंट QR कोड वगैरह से दोस्तों कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद दोस्तों ये जो है वेबसाइट एरर हो जाएगा। एरर होने के बाद दोस्तों फिर दोबारा आपको आना है दोस्तों, लॉगिन कर लेना है जैसे मैंने बताया शुरू में। तो दोस्तों लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों फिर आपको क्या करना होगा, आइए वो भी आपको हम बताते हैं। तो मान लीजिए जब इस तरह से खुलेगा, लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद फिर आना है फिर कुल लंबित आवेदन पे। तो आपको कॉपी कर लेना है, नोट कर लेना है, जो आपको मिलेगा एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जो शो करेगा लंबित वाले में। इस तरह से देखिए, तो इसी को दोस्तों हमें फिर से इसी पे क्लिक कर देना है। 2 बार क्लिक करेंगे तो दोस्तों पेमेंट सक्सेसफुल का एक पॉपअप ओपन होगा और फिर वहाँ से सुरक्षित करे का ऑप्शन आएगा, सुरक्षित कर दीजिएगा। जब तक सुरक्षित नहीं करेंगे तब तक दोस्तों वहाँ पे पहुँचेगा नहीं लेखपाल के पास। देखिए यहाँ पे एक सुरक्षित है, इस तरह से दिखाई देगा। फिर आपका जब यहाँ पे जब इस तरह से दिखाई देगा एप्लीकेशन एंड फॉरवर्ड टू कंसर्न ऑफिसर, तो समझ लीजिएगा कि सुरक्षित हो गया है। तो इस तरह से सुरक्षित करने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। अब दोस्तों 3-4 दिन बाद आपको फिर आना है, फिर यहाँ से स्टेटस आपको अपना चेक करना है। तो यही थी प्रक्रिया दोस्तों। जब बन जाएगा तो फिर आपको निकालना कैसे ये भी बता देता हूँ। निकालने के लिए मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे होम पे आते हैं, तो इस तरह से होम पे क्लिक कर देते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए निस्तारित आवेदन यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से। तो इसी निस्तारित आवेदन पे हमें क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जब क्लिक करेंगे दोस्तों नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। तो यहाँ पे कास्ट या डोमिसाइल जो भी होगा, देखिए इनकम दे रहा है। तो इनकम दोस्तों यहाँ पे इस तरह से देगा। तो आपको जो दोस्तों नंबर शो हो रहा है इसी नंबर पे क्लिक कर देना है। इस तरह से जब हम क्लिक कर देंगे तो दोस्तों इस तरह से देखिए ओपन होके यहाँ पे खुल जाएगा और इनकम सर्टिफिकेट हमारा दोस्तों डाउनलोड हो जाएगा मोबाइल में। तो यही थी प्रक्रिया। अगर प्रक्रिया अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।